ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम कारक क्या हैं? ये जो आपने एक सवाल किया है कि ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। पहले तो ये समझिए कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरस का मतलब क्या हो गया, खोखली हो गई। अगर हड्डी खोखली हो गई तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो जनरली जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो 40 प्लस की एज में ही देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी कम एज में भी देखने को मिल सकती है। तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा है अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स, लंबे समय के लिए किसी बीमारी के लिए आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो लंबे समय के लिए, या एपिलिप्सी की ड्रग्स लेते हो लंबे समय के लिए, तो उसमें भी स्टेरॉइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, जिनको थायराइड है, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, आरामदायक जीवन शैली, एक्सरसाइज ना करना, ठीक है, जंक फूड खाना और कैल्शियम विटामिन डी ना लेना, तो इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होने की चांसेस रहते हैं। ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए टेस्ट कौन सा कराना चाहिए? आपको कैसे पता लगे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है? इसका एक डेक्सा स्कैन करके एक टेस्ट होता है, उससे हमें पता चल जाता है। टी स्कोर करके एक होता है, तो जो नॉर्मल टी स्कोर होता है 0 से -1 के बीच होना चाहिए। अगर ये आपका -2.5 या उससे भी और वो आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट आपको अपने स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट समय से नहीं करते हैं तो आपकी बोन्स काफ़ी फ्रेजाइल हो जाती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत ही मामूली चोट से आपके फ्रैक्चर हो सकता है। और सबसे कॉमन फ्रैक्चर जो ऑस्टियोपोरोसिस में हिप का फ्रैक्चर होता है, रिस्ट का फ्रैक्चर होता है कलाई का, दूसरा जो है स्पाइन का फ्रैक्चर होता है। तो इसमें कई बार कमर भी झुक जाती है, बिना चोट लगे भी कमर झुक सकती है। अगर बिना चोट लगे कमर झुक रही है तो आप समझ जाइए आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। थैंक यू।